तो हाय एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं नाटा 2024 जुलाई अटेम्प्ट्स के एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी, एक परफेक्ट रोड मैप के बारे में। आपको काफी सारा कमेंट्स है कि हमारा फर्स्ट वाला अटेम्प्ट तो हो गया पर लेकिन सेकंड वाला थर्ड वाला बाकी है। किसी का ऐसे स्टूडेंट भी जीरो के तीनों अटेम्प्ट बाकी है जुलाई के अंदर। और यार पूरे अप्रैल मई जून भी जितनी भी अटेम्प्ट हुए सबको एनालिसिस करने के बाद, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करने के बाद आपके लिए लेकर आया हुआ एक परफेक्ट वो इंपोर्टेंट टॉपिक्स या फिर वो इंपोर्टेंट एरियाज भैया जहां पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और भैया जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिया है भैया उनके लिए पहले मैं बेसिक बता दूं कि भाई क्या एक मोटा मोटा पैटर्न रहने वाला है, ठीक है ना। इस पूरी वीडियो को एनालिसिस करने के बाद मैंने पूरा ढंग से पीछे डाटा लिखा गया है, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग तरह के बॉक्स एंड एरोज आपको पीछे बहुत कुछ लाइंस वगैरह दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है। मैं आपको बोल के हर चीज बता दूं एक बार और स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, वीडियो के लास्ट में आपके लिए छोटा सा अनाउंसमेंट भी है तो बने रहना, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बात करेंगे नाटा 2024 के अंदर बेसिकली जिसको नहीं पता हुआ कि क्या एक परफेक्ट रोड मैप के लिए एक परफेक्ट जो है पैटर्न क्या चल रहा है नाटक का, बेसिकली वो समझ लेते हैं मोटा मोटा। देखो हमारे पास क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे नाटक एग्जाम को, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो हमारे पास है वो हमारे पास कौन सा है, जिसको हम कहते हैं 80 मार्क्स का, जिसको वो ड्राइंग वाला पार्ट है, ठीक है ना। पार्ट जो बी है वो हमारे पास कौन सा है, वो है एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जिसको कहते हैं एप्टीट्यूड वाला पार्ट, जो कि है 120 मार्क्स का। वेटेज जो है 120 मार्क्स बी वाला एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। और हमारे पास ये 80 मार्क्स 18 120 मार्क्स इस तरह से पोर्शन को डिवाइड किया गया, ठीक है। उसके बाद देखो आगे समझते हैं। यहां पर क्या है, सिंपल बात करूं तो सिंपल जो टाइम है वो आपको 3 घंटे मिलता है पेपर को करने के लिए, 180 मिनट्स, दोनों का हाफ डिवाइड कर दिया, 90 मिनट्स एंड 90 मिनट्स, सिंपल। ये मोटा मोटा पैटर्न था, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं अपने पार्ट ए जो हमारे पास है, ये पार्ट है। इसके अंदर बेसिकली मेरे 5 अलग अलग आपको जो है ना टॉपिक्स को डिवाइड कर लिया, 5 अलग अलग एरिया से जहां पर आपको फोकस करना है। और मैंने वेटेज वाइज इसको लिख रखा है, सबसे ज्यादा वेटेज इसका है 2 3 4 5, इस तरह से वेटेज इसको लिख रखा है, अलग अलग समझते हुए चलते, ठीक है। सबसे पहले अपन समझेंगे यार, सबसे शुरुआत करेंगे वो भी बेसिक मैथ से एंड फिजिक्स से, इस वाले पोर्शन से करते हैं शुरुआत। इसके अंदर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत हमको होगी, मतलब सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत यह है, बेसिक वेटेज वाला ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस तरह से आपके लिए मैंने जमा दिया। शुरुआत करते हैं इस वाले से, बेसिक मैथ से फिजिक्स से, ठीक है। देखो भैया समझो, आपको भैया ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे भैया बेसिक मैथ्स फिजिक्स के अंदर क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैथ्स फिजिक्स कौन सी पूछी जा रही है, एग्जैक्ट नंबर कौन से वाला है और क्वेश्चन कौन से वाला है। देखो होता क्या है कि जब भी हम लोग 9th 10th 11th क्लास के अंदर हमने जो मैथ्स की बेसिक पढ़े थे ना भैया, वो बेसिक फंडे जितने भी है ना वहां से बेसिक रीजनिंग पूछी जा रही है। देखो बेसिक मैथ्स फिजिक्स मतलब कुछ नहीं है, सिंपल मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं तो क्लियरली देखो होता क्या है, जितने भी टाइम वाले जो क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम, एग्जांपल के लिए कि भैया जैसे मैंने बोला कोई से भी नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल ने इतने दिनों के अंदर इतना काम किया तो वो पर्टिकुलर इतने दिन में कितना काम कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल डेज को कुछ प्लस माइनस करके क्वेश्चन बनाया जा रहा है, वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन, ठीक है। बाकी रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ नंबर्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, नंबर्स के अंदर से रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन निकालना आपको। एज जितनी भी होती है ना, एज वाले क्वेश्चन, उम्र वाले क्वेश्चन कि उसकी एज इतनी है उसकी एज इतनी है, ऐसे वाले क्वेश्चन, तो इनके अंदर रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं भैया, 11 12 के अंदर काफी ज्यादा हमने पढ़े थे, 9 10 के अंदर सरफेस एरिया वॉल्यूम, कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, जितनी भी स्फीयर हेमिस्फीयर जितनी भी चीजें है ना, तो अलग अलग जितनी भी सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के अंदर इनके वॉल्यूम क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनसे मिलाकर भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली भी आप पावर वाले क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर की पावर वगैरह क्या होगी, तो ये बेसिक क्वेश्चन आता है, ये इंक्लूड है बेसिक मैथ्स के अंदर, ठीक है। भाई इसके प्रैक्टिस कहां से करनी क्वेश्चन ये बताओ। देखो भाई लास्ट ईयर के 3 साल के पेपर उठा के देखो आप, लास्ट ईयर के 3 साल, एक साल के अंदर 3 अटेम्प्ट हुए, तो 3 साल में कितने हो गए, 9 अटेम्प्ट हो गए। कुल मिला के भाई 9 से 10 क्वेश्चन के पेपर के अंदर ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही है। बेसिकली यहाँ पर जो 2 पार्ट मैंने बोला अभी, पार्ट एंड पार्ट बी, तो पार्ट बी जो है ना रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ये एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन, ये पार्ट बी जो है बेसिकली जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसमें जो टॉपिक्स है ना वो टॉपिक्स है, पैटर्न और वेटेज चेंज कर दिया है पर लेकिन टॉपिक वही है। तो बेसिक मैथ्स क्वेश्चन जितने भी लास्ट ईयर को उठाकर देखो आपको पता चलेगा, अलग अलग जो मैथमेटिक्स के अलग अलग फिगर के अंदर एंगल निकालना होता है, रेडियस निकालनी होती है, डायमीटर निकालनी होती है, ऐसे वाले क्वेश्चन भी है लास्ट ईयर पेपर के अंदर आपको मिलेंगे। वहां से आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज टाइम भी थोड़ा कम है, लास्ट ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो भी मुझे लगता है आपका अब तक का अच्छा खासा काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, वैसे अपन आने वाले वीडियोस के अंदर आपको मैं लाइव सेशन रखने वाला हूँ, लेने वाला हूँ, रोजाना लाइव सेशन, डेली अपन नाइट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइव आकर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेसिक फिजिक्स, इसमें क्या है सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, जितनी भी अटेम्प्ट जो एनालिसिस किए मैंने अब तक उसके अंदर जाना ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है ना, जितनी भी अपन बेसिक फिजिक्स के अंदर अपन ने एक फॉर्मुला पढ़ा था, देखो ये वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है फॉर्मुला भैया, घूम फिरा के फॉर्मुला यही है।
किस स्पीड से ट्रेन आ रही है, फिर दो ट्रेन की स्पीड से क्रॉस कर रही है आपस के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। सिंपल आपको स्पीड दिया, टाइम दिया, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस टाइम दिया, स्पीड निकालो, या फिर इनके यूनिट के अंदर चेंजेस किए जाते हैं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड, इनके यूनिट के अंदर भी चेंजेस किए जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या इस वाले पोर्शन में इंक्लूड रहते हैं, तो आपको फोकस यहाँ कर रहा है। ये सब कुछ हमको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर या फिर अभी जो जितने भी अटेम्प्ट हुए इनके अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए, तो प्रैक्टिस करें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। भाई जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो अपना टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे लास्ट ईयर के। ओके, आगे बढ़ते हुए अब आते हैं इसके ऊपर। देखो वो रीजनिंग वाला पार्ट, देखो इसमें क्या है, रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा पूछा गया वो डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन है, 3 से 4। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी होते हैं, वेटेज वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो फोकस करना इन वाले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास वो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है, बेसिकली मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल, वह नंबर सीरीज दे दिया आपको, नंबर दे दिए, वह नंबर के अंदर सीक्वेंस के अंदर कोई चीज जमाओ, सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली आपको कोई भी नंबर दिया उसके अंदर कोई नंबर मिसिंग है या फिर कोई ऊपर नीचे, तो अरेंजमेंट करना आपको, तो इस तरह वाले क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, प्लान, एनिमेशन, ये वाले क्वेश्चन भी है। देखो होता क्या है ना, कोई भी 3D फिगर के अंदर आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू वाले क्वेश्चन ये बेसिकली ये सालों से पूछे आ रहे हैं, ये जेई के अंदर भी अच्छे खासे वेटेज इन वाले क्वेश्चन का, और नाटक के अंदर भी पूछे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सिंपल, कोई भी चीज मैं ऊपर से देख रहा हूँ इसको कहते हैं प्लान, सामने से देख रहा हूँ इसको कहते हैं एलिवेशन, साइड में से देख रहा हूँ तो ठीक है, फ्रंट व्यू, प्लान, टॉप व्यू वगैरह ये क्या है, किसी भी 3D फिगर का। किसी भी फिगर को अगर मैं कट करता हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ, अनफोल्ड कर रहा हूँ, इस फिगर को अगर मैं ओपन करता हूँ, कोई 3D फिगर है, लेट्स से मैंने बोला क्यूब है, क्यूबॉइड है, इसको मैं ओपन करता हूँ, खोल दे रहा हूँ, तो ओपन करने के बाद उसकी नंबर ऑफ सरफेस कितनी होगी वो काउंट करके बता दो। ये क्वेश्चन कुछ है जो यहाँ पर रीजनिंग वाले पार्ट में इंक्लूड हो जाते हैं। ये पोर्शन पता है सिंपल होता है और वेटेज भी इसका अच्छा ज्यादा है। नेक्स्ट भैया आगे बढ़ते हुए थ्योरेटिकल वाला पोर्शन, ये पोर्शन ऐसा है भैया जहां पर क्या है ना, आपको जो है इस पोर्शन के अंदर रटना ही होता है। देखो भैया थ्योरेटिकल चीजें मतलब क्या याद करनी, ठीक है, इसके अंदर ये वाला भी इसका सगा वेटेज है। इसमें अधिकतर पूछा जा रहा है वो है फेमस बिल्डिंग और उसकी लोकेशन। अधिकतर ये वाले क्वेश्चन अभी देखे जाए तो जो एनालिसिस करने के बाद पता चला है पूछे जा रहे हैं फेमस बिल्डिंग जितनी भी और उसकी लोकेशन के साथ, ठीक है ना। लेट्स मैंने बोला कोई फेमस बिल्डिंग है, मैंने बोला कि जिसमें मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल के लिए गोल्डन टेंपल का है, तो भैया उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, ये बता दो। तो ऐसा लोकेशन पूछे जा रहा है। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग के अंदर भी आते हैं, जहां पर मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको 4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए गए और साथ में आपको ऑप्शन लिख दिए गए भैया मैच करके बता दो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है, बेसिकली करना कुछ नहीं है, बिल्डिंग पढ़नी, उनकी प्लेस पूछ करनी है, साथ साथ के अंदर उनके आर्किटेक्ट्स भी ध्यान रखना। कोई फेमस बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है, तो आर्किटेक्ट कौन है उसका, बिल्डिंग के साथ साथ ये भी याद रखना। अगर उसके लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे मैंने बोला बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, तो उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर है, उस स्पेशल कोई चीज याद रखने की, उसको भी आप याद रखो, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, अंदर डिटेल में नहीं जाना है, मोटी मोटी 2-3 चीजें ही याद रखनी, बिल्डिंग, लोकेशन, आर्किटेक्ट कौन है। मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। बिल्डिंग के लिए मैंने बोला कौन सी, एक मैंने बोला क्या लोकेशन क्या है, ठीक है, एक मैंने बोला क्या उसका आर्किटेक्ट कौन है, एक्सेट्रा, ये सब चीजें हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हुए आर्किटेक्चरल टर्म्स, जितनी भी आर्किटेक्चरल टर्म्स है जो भी इंक्लूड हो रही है आपको कोई फेमस बिल्डिंग के अंदर या फिर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आर्किटेक्चरल टर्म्स है वो आप पढ़ सकते हो। आर्किटेक्चरल टर्म्स के लिए आप बुक रेफर कर सकते हो, जेई की जो बुक होती है ना हमारे पास, सेल्फ प्रिपरेशन गाइड फॉर बाय अरिहंत पब्लिकेशन, जो कि जेई बीआर के लिए होती है, एग्जाम के लिए बनाई गई है, उसके अंदर आर्किटेक्चरल टर्म काफी सारी दे रखी है। अगर आपके पास बुक है तो जरूर आप पढ़ सकते हो उस बुक से, ठीक है। या फिर ये मटेरियल चाहिए, ये वाला बहुत मटेरियल है हमारे पास, बुक का मटेरियल भी है, तो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मिल जाएगा आपको। अच्छा भैया करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं इस बार। करंट अफेयर्स में देखो क्या हो रहा है ना, बेसिकली करंट अफेयर्स अभी जो करंटली चलता है ना उसको कहते हैं करंट अफेयर्स। जैसे अभी क्वेश्चन आया था 8 जून को जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि राम मंदिर की फर्स्ट फाउंडेशन कब डाली गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा क्या करंट अफेयर्स की तरफ ये थोड़ा फोकस करो कि जो भी इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी हेडलाइंस है ना उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो। भैया अभी चुनाव हुए थे, ठीक है, लोकसभा के, तो अभी कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी बीजेपी जीती, तो बीजेपी कितने नंबर ऑफ सीटों से जीती, ये थोड़ी बहुत चीजें बेसिकली मोटा मोटा नॉलेज हमको रखना है करंट अफेयर्स, ठीक है। आप घर में जो भी बड़े बुजुर्ग है उनसे आप पूछते रहे कि करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जीके। वह जीके मतलब जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब क्या, ये थ्योरेटिकल पोर्शन, इस थ्योरेटिकल पोर्शन को ही जीके कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही सब चीजें, जैसे मैंने बोला कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है तो उसके पास जो नदी है, जो रिवर है या फिर जो डैम है वो कौन सा बता दो, तो अलग अलग चीज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, तो ये बेसिकली यही थ्योरेटिकल पोर्शन है, वही बिल्डिंग्स के बारे में चीजें। ओके, नेक्स्ट भाई एक अलग से टॉपिक है जिसका नाम है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी का मतलब क्या है कि सिंपल अलग से टॉपिक है, सिंपल आपके प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर आप याद रखो, कूल कलर्स क्या होते हैं, वार्म कलर्स क्या होते हैं, आरजीबी, सीएमवाई के, छोटी मोटी चीज आपको याद रखनी। कलर थ्योरी वाले जितने भी कलर भी लेना उसको थोड़ा स्टडी कर लेना, बस यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, 1-2 क्वेश्चन। ओके, ये पोर्शन के बाद ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हुए इंग्लिश वाले क्वेश्चन, मैं आपको पोर्शन में वो बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेटेजी के अंदर ये मेन एरियाज आपको वो है। देखो स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है भैया, कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़कर आसान बना देना, वो मैंने आपको आसान बना दिया, मैंने आपको तोड़ के लिख दिया ग्रुप्स को, ये अलग अलग ग्रुप्स है जहां पर आपको फोकस करना है एरियाज के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको एक ग्रुप पूरा हो गया देन आप अगले वाले ग्रुप के ऊपर मूव करो। ओके,
इंग्लिश में ऐसा है, एंटोनियम्स वाले क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर सिनोनिम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटोनियम सिनोनिम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामर बेस्ड वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी लास्ट टाइम भी पूछे गए, अभी पूछे गए। इन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन को रेफर करें जरूर से। नेक्स्ट भाई ये क्वेश्चन है कंप्रेंशन वाले क्वेश्चन। एक तो होता गया ना भैया, सेम अपने 11-12 वाले क्वेश्चन के अंदर जो अपन एग्जाम देते थे 11-12 के, तो वहाँ इंग्लिश के अंदर कंप्रेशन आता था, पैसेज पढ़ के क्वेश्चन के आंसर दो, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इंग्लिश के अंदर भी कंप्रेशन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना इन कंप्रेशन वाले क्वेश्चन को, आपको पैसेजेस वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आप देख लेना, लास्ट ईयर के अंदर एक पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। अभी भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन, एक लास्ट ईयर 3 अटेम्प्ट हुए थे, एक पेपर में 5 क्वेश्चन, मतलब कितने 15 क्वेश्चन हो गए। तो लास्ट 3 साल के पेपर भी कर लेते हो तो आप कितने 45 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रीवियस क्वेश्चन PYQ जितनी भी है ना, इनको मत भूलना यार। ये PYQ जो ना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ के अंदर जो भी आप पढ़ते हो ना उसका भैया रिवीजन, यहाँ लिख लेता हूँ, जो भी साथ के अंदर पढ़ते हो ना उसका रिवीजन। बेसिकली यार ये जो चीज है ना, ये थ्योरेटिकल पोर्शन, ये इसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो आप प्रॉपर चीज याद नहीं रहेगी। ध्यान रखना, हफ्ते के अंदर 2-3 बार, एक दिन छोड़ के एक दिन तो रिवीजन करते रहना। जो आप पढ़ रहे हो उसको आपने पढ़ा, एक दिन छोड़ के उसका पिछला रिवीजन जरूर से करें, ताकि वो आपको याद रहेगा। बिकॉज होता क्या है, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आपको जुलाई के अंदर अटेम्प्ट भी देना हो सकता है। आपका अटेम्प्ट जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर ही हो, किसी का थर्ड वाले वीक में होगा, किसी के लास्ट में होगा, अलग अलग दिन है, ठीक है। ओके, इंग्लिश वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पे जाना, कुछ अलग से टॉपिक्स भी है जो कि मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप फोकस कर सकते हो अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो। ये क्या प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। जितने भी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है ना, इस वाले एरिया के ऊपर आप फोकस करें कि भैया जितना भी हमारे पास सिमेट्री क्या होता है, हायरार्की क्या होता है, एम्फेसिस क्या होता है, यूनिटी, रिदम, बैलेंस, अनसिमेट्री, सिमेट्री, ये सब जो भी चीजें है ना, तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है। तो आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। कोई भी एक इमेज देकर आपसे पूछा जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, इसमें बताओ कौन कौन से। ओके, अगला नीचे लिखा है भैया अदर इमेजेस वाले क्वेश्चन। भैया ऐसे अदर इमेजेस का मतलब सिंपल ये है कि आपको इनमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, कुछ भी ये ऑन द स्पॉट आप क्वेश्चन कर लोगे। लेट्स मैंने बोला कोई भी इमेज, इसके अंदर बताओ, ये इमेज के अंदर पर्टिकुलर कोई एलिमेंट देके पूछ जाए कि ये एलिमेंट कितनी बार इस इमेज के अंदर रिपीट हो रहा है, बता दो, ठीक है। तो ये सब एक मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन ही है, सिंपल। तो ये ऑन द एग्जाम, ऑन द स्पॉट के अंदर आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने लिखा है प्लस वाला क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली वैसे आप प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा देख लेना है, ये प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के क्वेश्चन। ओके, तो ये बेसिकली क्या रहेगा, एक मोटा मोटा जुलाई के अंदर रहेगा कि यहाँ पर इन एरियाज के ऊपर आप फोकस करें। और लोकेशन ध्यान रखना, बिल्डिंग का मैं फिर से रिपीट करूँ, फेमस बिल्डिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा एक, ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर ठीक है टाइम मिले तो आप देख लेना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप एग्जाम में अधिकतर कर लोगे, ठीक है, ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत सोच के। ओके, ये हमारे पास पार्ट नंबर बी का एप्टीट्यूड वाला पोर्शन जो कि आपको फोकस करना है। मैं थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में बता दूं। पार्ट नंबर ए जो था ना भैया, ये था ड्राइंग वाला क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर 80 मार्क्स का। इसके अंदर क्या है, 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया चीजों को। 25 मार्क्स, एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का आता है। मतलब 2 क्वेश्चन 25 के, एक 30 मार्क्स का। इस तरह से 3 क्वेश्चन आपको ड्राइंग को देखने को मिलते हैं। अब यह होता गया लास्ट 3 साल से ड्राइंग आने रही, बिकॉज कोविड की वजह से पैटर्न चेंज अलग ही था, पर इस साल से पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइंग फिर से लेकर आ गए। अब ड्राइंग के अंदर जो है 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को बांट दिया गया है, पर लेकिन आपको भी करनी तो प्रैक्टिस हुई है, बिकॉज ड्राइंग तो ड्राइंग है, कैसे ही बांटो, कुछ भी करो, ठीक है। होता क्या है, अगर आपने जेई का एग्जाम दिया हो ना, तो जेई के अंदर क्या सिंपल, हम 2 क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पर एक के अंदर कलर भरना होता है, एक के अंदर कलर नहीं भरना होता, सिंपल स्केचिंग होता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन वही वाला है। एक क्वेश्चन के अंदर क्या बोलोगे आप, कंपोजिशन एंड कलर। सिंपल आपको कोई 2D 3D कोई भी सिचुएशन दे दी जाएगी, कोई भी दे दी जाएगी, लेट्स आपको कोई 2D फिगर दे दिया, कोई 3D फिगर दे दिया, उनको आपको कंपोजिशन करना है, उनके अंदर कलर फिल करना है। ये क्वेश्चन ही हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या हो गया, प्रपोर्शन, मेमोरी ड्राइंग। कोई भी आपको मेमोरी ड्राइंग फेस्टिवल का, कोई भी कोई फॉरेस्ट है, जंगल या फिर कोई भी चीज है, उसका आपको सीन दे दिया, क्लासरूम का सीन दे दिया, कोई भी चीज दे दिया, आपको मेमोरी ड्राइंग क्रिएट करो। हो सकता है उसके अंदर कलर भरने के लिए बोलेगा, नहीं भी बोल सकता है एक, या फिर बोल सकता है प्रपोर्शनल क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब आप क्या, सिंपल कोई भी इमेज दे देगा, बोला इसको प्रपोर्शन में आपको इस चीज को बनानी, कोई भी ह्यूमन फिगर दे देगा, इस टाइप से क्वेश्चन हो गए। उसके अंदर कलर एक में बोल सकता है, नहीं भी बोल सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन होंगे 25 एंड 25 मार्क्स के, राइट। नेक्स्ट नंबर 30 वाला जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का, पहली बार लेकर आया एग्जाम के अंदर, नाटा ने इंट्रोड्यूस किया है, पता नहीं क्या सोच के इंट्रोड्यूस किया है इसको। ये वाला हमारे पास है 3D मॉडल। यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर कुछ सामान दिया जाता है, एग्जाम के अंदर कुछ 3D मॉडल बनाने के लिए कुछ चीज दी जाएगी, उसको आपको 3D मॉडल जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको पढ़कर आपको उसके अकॉर्डिंग उसको जमाना होगा, बनाना होगा। ओके, तो यहाँ पर ये अधिकतर जो है, ये मैंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, अधिकतर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मतलब आपको 3D मॉडल ऐसा बनाना है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन दिख रहा हो, लेट्स से कोई बैलेंस दिख रहा हो, उसके अंदर कोई सिमेट्री दिख रही हो, ऐसा कुछ नजर आ रहा हो। तो ये बस थोड़ा बहुत सोचने का, थिंकिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्राइंग का क्वेश्चन ना होकर एक तरह का कह सकता हूँ कि क्या कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, जिसको क्या ही बोले, मतलब बेसिकली कह दो कि मतलब इसको थोड़ा सा एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन हो गया, एक्टिविटी थोड़ा, ठीक है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर विजुअलाइजेशन या फिर ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन कुछ हो गया।
ओके अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे रह गया था सबसे पीछे, वो ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, वो यहाँ पर था जिसमें रीजनिंग के अंदर लिख देना, एक और ऐड कर लेना आप। ये सब चीजें आप साथ साथ में लिखते हुए जाना, अगर आपने नहीं लिखा हो तो वीडियो की स्टार्टिंग में जाओ, सब चीज लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं लिख रहा हूँ, देखो, एक वो है कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना। कंक्लूजन के अंदर क्या होता है पता है, इस बार का ये नया क्वेश्चन यहाँ पर नाटा ने इंट्रोड्यूस किया है, कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन पे, इस वाले एरिया के ऊपर भी आपको फोकस करना है, ठीक है, ये देख लेना। वैसे इसकी प्रैक्टिस तो मतलब कहाँ से करोगे, आप नेट से भी, इंटरनेट से कर सकते हो, इंटरनेट से जब आप डालो गूगल के ऊपर सर्च करना कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारे कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे बेसिकली हमको नहीं पता एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, पर बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि सभी 8 जून को एग्जाम हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आया था कि कोई लेट से कोई पब्लिक के लिए कोई मतलब कोई, जैसे हमारा घरों के अंदर जो पानी आता है पीने का, जो भी हम लोग पानी भरते हैं, तो अगर पानी वहां पर गंदा पानी आ रहा है, डर्टी पानी आ रहा है, अनफिल्टर्ड पानी आ रहा है, तो उसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट दिए दो, मतलब ये था क्वेश्चन कि आपका गंदा पानी आ रहा है घर में, उसके बाद 2 स्टेटमेंट दिए कि पहला स्टेटमेंट की गवर्नमेंट को इसके खिलाफ जो है एकदम जल्दी जल्दी इंस्टेंट कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, कदम उठाने चाहिए, और सेकंड स्टेटमेंट था कि इसको हम पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए कि हम गंदा पानी ना पिए। तो यार ये तो मतलब क्या, पानी तो पानी यार, तो ये तो गवर्नमेंट का ही वो बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहना मतलब हमने पढ़ के पता चला कि बी वाला गलत है और ए वाला सही है, ठीक है, इस टाइप से पता चल गया, फिर कोई सा भी जो दोनों सही है या फिर इस वाले क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है कि आप कंक्लूजन करो कि आपको क्या आ रहा है, इसको बोलूंगा मैं एक तरह का कंक्लूजन टाइप, क्या कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दिख रही है, आप पता कर रहे हो कि वैल्यू क्या आ रही है उस क्वेश्चन से, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन ये भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये सब ऑब्जर्वेशन क्या है, जितने भी अटेम्प्ट अब तक हो रहे हैं, ठीक है। तो यार ये एरियाज है, ये सब चीजें, ड्राइंग है एंड एप्टीट्यूड है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इस चीज के हिसाब से फोकस करें, ठीक है। पार्ट ए पार्ट बी कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है पहले वो अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। वैसे टाइमिंग का ऐसा रहेगा कि आपको अगर लग रहा है कि भाई ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी, थोड़ा सा मैं ज्यादा, मुझे एप्टीट्यूड के अंदर ज्यादा टाइम चाहिए सोचने का, तो पहले इस वाले को अटेम्प्ट करें। वैसे मैं यही कहूंगा कि अगर आपको पहले जो पार्ट नंबर बी को अटेम्प्ट करें, इस वाले एप्टीट्यूड को, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस को। बाकी ड्राइंग के अंदर ऐसा कि अगर आप एक बार करने बैठ गए तो पता चला आप करते रह जाओगे, टाइम का पता नहीं चलेगा, इसलिए तो पहले इसको एक बार के लिए कंप्लीट करें, राउंड नंबर 1 इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद इसके ऊपर आए, फिर उसके बाद यहाँ पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा स्ट्रेटेजी के बारे में, ओके। इसके बाद में एक और चीज आप सभी के लिए छोटी सी अनाउंसमेंट, वो ये कि यार हमारे लिए जो है अभी तक आप ऐसे स्टूडेंट जो कि आप एक सिस्टम देख रहे हो पूरा, फिर नाटक के अंदर मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर मुझे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, एक क्रैश कोर्स टाइप सोच रहा हूँ, या फिर जिसके अंदर मुझे मॉक टेस्ट भी मिले, जिसके अंदर मेरे पास सब चीज का एक्सेस हो, मतलब कोई डाउट वगैरह वो भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यार मैंने अभी हाल ही में एक नया क्रैश कोर्स लॉन्च किया हमारे प्लेटफॉर्म सफर टुगेदर ने, जिसको पता ही आपको, अपना आपके प्यार से और आपकी जो इतना ज्यादा आपने जो सपोर्ट किया उससे सफर टुगेदर के अंदर इस बार इतना अच्छा रिजल्ट आया कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्कोरर 175 मार्क्स नाटा से, जो कि अपने सफर टुगेदर से निकला है। तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यार, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो इसीलिए यार मैंने एक नया क्रैश कोर्स लॉन्च किया, सबसे एक अफोर्डेबल प्राइस पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी नहीं, इतना अफोर्डेबल, इतना क्वालिटी एजुकेशन वाला प्राइस पे एक प्राइस पॉइंट के ऊपर एक नया क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर जुलाई अटेम्प्ट के लिए, जितने भी अटेम्प्ट देने जा रहे हो जुलाई के अंदर, तो जरूर आप लिंक के नीचे मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। उसका नाम है ऑल इन वन बैच फॉर नाटक क्रैश कोर्स, ऑल इन वन बैच, ठीक है। तो ऑल इन वन बैच के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, ऑल इन वन मतलब सब कुछ एक जगह रख दिया है मैंने लाकर आपको, और इतना बेस्ट और इतना लेस, इतना एक मिनिमम प्राइस पॉइंट के ऊपर रखा है कि शायद आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज मेरा एम है कि यार उस चीज को अफोर्डेबल बनाना और आपको क्वालिटी एजुकेशन देना, ओके। वो नीचे लिंक आपको जरूर जाकर चेकआउट कर लेना एक बार बैच को और कोर्स को, ठीक है। इतना मैं आपको कहना चाहूंगा, ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी मेरी तरफ से आप सभी के लिए, ठीक है। और जिसको नीड हो, अगर आपके अटेम्प्ट हो गए हैं, आप नहीं लेना चाह रहे हो कोर्स को, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नीड हो उसके साथ जरूर शेयर करना, ओके। बाकी ये कुछ थी स्ट्रेटेजी के बारे में, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, बढ़िया से मेहनत करो, बढ़िया से फाड़ के रखना, क्योंकि इस बार जो है नाटक अटेम्प्ट जो भी बचे हैं वो हमारे होंगे। इस बार टॉप कॉलेज के अंदर जाना है और टॉप कॉलेज के अंदर एंट्री मार के इस बार जो है टॉप कॉलेज के अंदर जाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और खुद का नाम भी रोशन करेंगे, अपने रिलेशन, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करेंगे, और यस अपने सपने पूरे करेंगे, और जो करेंगे अपने लिए करेंगे, बस इस चीज का हमेशा याद रखना, ओके। बिकॉज आप कर सकते हो, क्योंकि जो बड़े बड़े लोगों ने किया है, जो टॉपर्स ने किया है, वो आप भी कर सकते हो, आप भी किससे कम नहीं हो, ठीक है।